चलिए तो स्टार्ट किया जाए। आज का पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, ये गाइस ये लिखा हुआ कि द स्क्वायर रूट ऑफ, आपको निकालना है स्क्वायर रूट। क्वेश्चन आपको मेंशन ऑलरेडी देखिएगा, 0.75 का होल क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 0.75 प्लस ब्रैकेट में दिया हुआ गाइस 0.75 प्लस 0.7 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा गाइस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में खासकर करना क्या होता है आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दोबारा लिखने की जरूरत नहीं एक्चुअली। तो जहां जहां ये 0.75 दिख रहा आप उसको एज्यूम कर लीजिए ए, 0.75 इक्वल टू ए। ठीक है इस अभी देख रहे होंगे आप कि जहां जहां 0.75 है आप करो क्या कि उसको पुट कर दो वैल्यू ए। 0.75 का वैल्यू क्या पुट करेंगे, ए पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा ए क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई ए क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस ए, और ये प्लस ये ए प्लस ए स्क्वायर और प्लस यह हो जाएगा, यह रूप लेगा। राइट, मैं देखिएगा कि 0.75 का वैल्यू को मैं मान चुका हूं, क्या ए मान चुका हूं गाइस। ठीक है, अब ये देख रहे होंगे कि अब ए क्यू डिवाइड बाई 1 माइनस ए इतना है। अगर थोड़ा सा हम काम करें क्या कि -1 कॉमन निकाल दे तो यह क्या बनेगा, माइनस कॉमन निकाल दे तो यह ए हो जाएगा और यह क्या होगा -1। और गाइस ये माइनस जाएगा तो यह कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और यहाँ से माइनस से हट जाएगा। टाइम बचाने के लिए, कॉपी बचाने के लिए हम लोग इसी में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक्चुअल क्या रूल बनेगा कि a-1 यह हो जाएगा माइनस क्यू। अब गाइस यहाँ पर बनेगा a-1 और यह a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 यह रूप लेगा। अब गाइस यह a क्यू, अब देखिए a-1 a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 या प्लस 1, इसका रूल होता है a क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई a-1। ठीक है, ये और यह कैंसल आउट हो जाएगा, तो -1 बटा में a-1। राइट, अगर मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगा इस तो ये -1 माइनस ए हो जाएगा और ये कट जाएगा। अब आप बताइए कि 1 माइनस ए का मान क्या माने थे आप, 0.75 आप देख पा रहे होंगे। तो गाइस क्या करो आप कि 0.75 पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यह हो जाएगा आपका कि 1 बटा में 0.25। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो चुका है। अब अगर यहाँ से पॉइंट हटाते हैं आप, डबल जीरो लगाएंगे आप, और ये 25 के 100 यानी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ऑप्शन में आपको 4 दिया होगा, लेकिन ध्यान रहे सावधानी घटी दुर्घटना घटी। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे करते क्या है कि जैसे ही ऑप्शन मैच हुआ, जैसे आंसर आया तो ऑप्शन चेक करते हैं और आगे पीछे नहीं देखते तुरंत टिक कर देते हैं। लेकिन गाइस ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द स्क्वायर रूट ऑफ, मतलब इसका निकालना आपको स्क्वायर रूट। तो 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालने क्या आएगा, 2, और यही 2 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, वेरी गुड। चलिए तो गाइस मैं सेकंड क्वेश्चन को लेकर चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन आपको कह रहा है क्या कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2a माइनस बी माइनस सी और -3 ये दिया हुआ है। ठीक है, आपसे पूछा क्या है कि a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात करो, a माइनस बी माइनस सी का मान ज्ञात करो। गाइस अगर एग्जाम में आप बैठे जल्दी से करने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि देखो आप a के पहले क्या है, सिर्फ सिंबल यूज कीजिएगा। ए के पहले क्या है, कुछ नहीं, तो वहां पर प्लस है, मतलब ए का वैल्यू हम +1 लेंगे, बी का वैल्यू क्या है -1, और सी का वैल्यू क्या लेंगे -1। सिर्फ सिंबल हम ले रहे हैं, ये +1 -1। अगर ये माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे। अब गाइस ए का मान 1 है, बी का मान -1, सी का मान -1, पुट कर देंगे तो ए का वैल्यू यहाँ पर 1 और गाइस बी का वैल्यू -1 यह हो और सी का मान -1 यह हो जाएगा। तो गाइस ये 1 + 1 - 1, 1 1 2 -1 मतलब क्या आ जाएगा 1। लेकिन रही बात इसको समझने के लिए क्या करना होगा आपको कि गाइस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये देख रहे होंगे आप, और जब इसको गुना करेंगे आप तो गाइस ये हो जाएगा, इसको छोड़ दीजिए, 2a माइनस 2b और -2c -3 ये है। इसको जब इधर करेंगे तो a स्क्वायर साइड चेंज करेंगे -2a, और यह 3 जो दिखाई दे रहा होगा जब साइड चेंज करेंगे क्या बन जाएगा आपका, +3 होगा। +3 में मैंने 1 इसको दे दिया। उसी प्रकार से बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1 और सी स्क्वायर और यह हो जाएगा +2c प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये जो आप 3 देख रहे हैं माइनस में, जब सिंबल चेंज करेंगे तो यह बनेगा +3। राइट, इधर आएगा तो, अब इधर आएगा तो गाइस देखेंगे कि यह 1 यह 1 यह 1 यह 1, अब यह 1 2 और 3 बन गया। तो
अब यहाँ पर देखिएगा प्लस 2a है, जब सिंबल चेंज किए तो माइनस 2a, ये माइनस 2b इधर आएगा प्लस 2b, और ये माइनस 2c इधर आएगा तो प्लस 2c हो जाएगा। अब देखिएगा कि यहाँ पर रूल क्या होता है कि a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एक छोटा सा रूल आप जानते होंगे इसकी x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर दिया हुआ हो तो आप सीधे लिख सकते हैं कि x बराबर a, y बराबर b और z बराबर c होता है। इसी रूल का हम यहाँ पर यूज करते हुए a का मान माइनस में दिखेगा तो प्लस पुट करेंगे, b का वैल्यू प्लस में है तो माइनस लिखेंगे, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा प्लस में तो माइनस में, और ये वैल्यू को आपको यहाँ पुट कर दिया गया है। पूछा क्वेश्चन में क्या कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a माइनस b माइनस c। पुट कर दीजिए, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू माइनस है, माइनस पहले से है, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये माइनस c। तो यह एक और एक कट गया, क्या बचेगा एक, और ये क्वेश्चन का आंसर। वेरी गुड। चलिए थर्ड क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या कहा है कि इफ एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। पूछा आपसे क्या कि एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान क्या आएगा। तो गाइस सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज जानना चाहिए आपको क्या कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान अगर k है तो एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब का मान होता है k क्यूब माइनस 3k। ये बनाया गया, एक्चुअली बना लेते हैं इसको। कैसे होता है ये जानेंगे आगे चल के हम लोग, फिलहाल अभी समझिएगा कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 1 का मान 0 दिया हुआ है। अगर आप x कॉमन निकालते हैं गाइस इसमें तो यह एक्स स्क्वायर या कुछ भी, अगर हम यहाँ बात करते हैं x कॉमन निकालने के लिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस यहाँ पर 1 बाई एक्स होगा। एक्चुअली एक्स क्यू नहीं होना चाहिए, यह एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर, यह एक्स स्क्वायर होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब x कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 प्लस 1 बाई एक्स का मान 0, और x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्या हो जाएगा, ये प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस 3। अब यहाँ पर रूल कहता है कि x प्लस 1 बाई एक्स का मान क्यू होगा, तो गाइज एक्स क्यू प्लस 1 बाई एक्स क्यू का मान k क्यू माइनस 3 के, मतलब माइनस 3 का क्यू करेंगे कितना हो जाएगा माइनस 27, और 3 माइनस 3 मतलब माइनस 27, और 3 3 जा 9। ठीक है गाइज, तो 27 एंड 9 कितना हो जाएगा 36, और ये क्वेश्चन का आंसर हुआ। वेरी गुड। यहाँ पर मैंने मिस्टेकनली एक्स क्यू लिख दिया था, वो एक्स क्यू नहीं बल्कि एक्स स्क्वायर होना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे होंगे आप। अगला क्वेश्चन है गाइस यहाँ पर कि x टू द पावर a इंटू एक्स टू द पावर b इंटू एक्स टू द पावर c का मान 1 है, और पूछा है क्या कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू का मान क्या आएगा। यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दिए हुए, ये दिया हुआ गाइस। आप बताना कि x टू द पावर हम यह कह सकते हैं क्या a प्लस b प्लस c इक्वल टू x टू द पावर 0, किसी भी टर्म का पावर 0 हो जाएगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि गुना में घात क्या होता है जुड़ जाता है, तो ये और ये कट जाएगा। तो गाइस a प्लस b प्लस c का मान क्या हो गया 0 हो गया। अब एक चीज बताइएगा, ये पढ़े होंगे आप लोग, शायद पता भी होगा कि a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc का रूल होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी, ये चलता है, राइट। अब बताइएगा इसकी अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 हो गया तो 0 अगर पुट करेंगे यहाँ पर हम लोग तो पुट हम 0 हो जाएगा, अर्थात a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल क्या बनेगा 3abc। यह हो जाएगा इसका 3abc, और ये क्वेश्चन का इसका आंसर का रहेगा। चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 5वां नंबर क्वेश्चन है कि इफ a प्लस 1 बाई ए का मान -2 दिया हुआ है, पूछा है कि a टू द पावर 37 माइनस 1 बाई a टू द पावर 100 का मान क्या होगा। तो गाइस ये तभी संभव है जब यहाँ पर -1 और ये -1 होगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब -1 का पावर अगर आप ओड टर्म्स करेंगे तो माइनस आएगा, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस का पावर अगर इवन टाइम्स करेंगे तो क्या आ जाएगा +1 आ जाएगा। आप जानते होंगे अच्छे से कि एक ओड है और एक इवन है, तो -1 का पावर अगर ओड टाइम्स करेंगे तो -1, और -1 का पावर करेंगे इवन टर्म्स तब तो आ जाएगा +1। ये -1
और ये -1, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -1 क्या आ जाएगा -2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ है नहीं था इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन से है कि x + 1/16 का मान 1 है। अगर गाइस ये है कि x + 1/16 का मान 1 है और आपसे पूछा है क्या कि 64x³ + 1/64x³ का मान क्या आना चाहिए सपोज, तो कैसे निकालेंगे मुझे इस फॉर्म में लाने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा कि 4x + 1/4x के टर्म में लाना जरूरी होगा। तो यह टर्म कैसे लाया जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग कि x + 1/16x का मान 1 है, मैंने क्या कर दिया 4 से दोनों ओर गुना कर दिया, राइट। 4 से अगर गुना करेंगे तो यह 4x हो जाएगा और यह 1/4x = 4 होगा, ठीक है। अब यह टर्म आ चुका है इस रूप में, आप देख पा रहे होंगे। अब अगर मैं इसका क्यू करूं तो यहाँ भी क्यू कर लेता हूं। अब यह बनेगा क्या कि a³ मतलब 64x³ b³ 64x³ 1/64x³ प्लस 3ab 3a और ये हो गया b इंटू a + b कहना मतलब यही टर्म होगा। और ये टर्म है कितना, एक्चुअली 4 है, मैंने 4 पुट कर दिया और 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, ये और ये कैंसिल आउट, तो 64x³ + 1/64x³ ये हो जाएगा। अब गाइस यहाँ पर 3 4 जा 12 कितना हो जाएगा 12 और ये 64, मुझे इसका मान चाहिए था। तो 64x³ + 1/64x³, 64 - 12 4 - 2 और 6 - 1 5 52, रेडी टू आंसर्स। तो फटाफट काम करना चाहिए, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए टाइम नहीं होता है। और ऐसे भी यूट्यूब में वीडियो बना रहे होंगे तब लंबा वीडियो नहीं हो, इससे बचने के लिए थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दिया रहेगा a का मान 25, b का मान 15 और c का मान -10 दिया हुआ है। आपसे पूछा है क्या कि a³ + b³ + c³ - 3abc और a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, ये दिए, इसका वैल्यू आपको निकालना है। ये आपको निकालने के लिए दिया रहेगा। तो गाइस इसको वैल्यू पुट मत कर दीजिए, सीधे सीधे वैल्यू पुट करने के बाद आपको दिक्कत क्या होगा कि सॉल्व करने में थोड़ा लंबा जा रहा होगा कैलकुलेशन, आप नहीं करेंगे वैसे। देखिए एक छोटा सा रूल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि a³ + b³ + c³ - 3abc का एक रूल और होता है कि a + b + c इंटू 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, राइट। इसी टर्म का हम यहाँ पर यूज करेंगे। इसको एच डी छोड़ दीजिए, a³ + b³ + c³ - 3abc। अब देख पा रहे होंगे आप, इसका फॉर्मूला भी जस्ट मैंने बताया था। आप चाहे तो शायद इसका सीधे फॉर्मूला लिख सकते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं, सीधे फॉर्मूला लिखते क्या इसकी a + b + c इंटू 1/2 a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, यह कह दिया। और नीचे दिया हुआ वही सेम चीज a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, देख पा रहे होंगे। ये और ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपका a + b + c इंटू 1/2। अब गाइस बताना कि a का मान आपको दिया है 25, b का मान दिया है 15 और c का मान दिया है -10, तो हम क्या देंगे -10 इंटू 1/2। 25 15 25 5 10 10 40 40 हो गया, 40 - 10 यानी कितना 30, 1/2 मतलब कितना आ जाएगा 15, या 15 - 10 5, 25 5 30/2 यानी कि 15। और ये क्वेश्चन का आंसर कर लेगा। आप समझ पा रहे होंगे सब कोई, वेरी गुड। चलिए एक क्वेश्चन में और लेकर चलता हूँ आपको, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करेंगे, ये फर्स्ट ट्रायल वीडियो। चलिए तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करता हूँ। इसी में एक क्वेश्चन उठाता हूँ, यहाँ पर अगला जो भी क्वेश्चन नंबर होगा देख लीजिएगा। इफ x + 1/x का स्क्वायर = 3 दिया हुआ है, x⁴ 206 प्लस x⁴ 200 x⁴ 90 x⁴ 84 x⁴ 18 x⁴ आप देख रहे होंगे आप 12 दिया है, उसके बाद x⁴ 6 + 1। मैं सपोज यह क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करना हो, एग्जाम में टाइम कम है और जल्दी में सॉल्व करना हो मुझे, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम लोग करते क्या है एक्चुअली कि देखो इसमें पेयर लगाते हैं, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, आंसर सीधे 0 मारना, कुछ नहीं बच रहा। अब रही बात कि ये 0 कैसे आया, समझने के लिए हम आपको बताना चाहिए। एक्चुअली इसका आंसर 0 ही आना चाहिए, 0 ही आएगा, लेकिन जल्दी से बनाने के मैंने पेयर लगाया, ये 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर। देख रहे होंगे आप कि अंतर 206 है, 206 का अंतर 90 84
6 का अंतर, 18 12 अंतर 6 का। यहाँ देखिएगा पावर 6, यहाँ पे पावर 6, कुछ कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पावर देखिएगा, एक का पावर अगर मैं 6 बार करूँ तो क्या रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या 6 है या 5 बार या 4 बार 2 बार कुछ भी करूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो गाइस आप देख रहे होंगे पावर सबका सेम दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर 0 बता दिया आंसर। लेकिन होता कैसे एक्चुअली समझिएगा, x प्लस 1/x का मान 3 है, ये स्क्वायर में दिया था तो ये रूट आ जाएगा, इतना आ जाएगा। इसको क्यों करेंगे तो एक्स क्यू प्लस 1/x का मान आएगा 0। क्यों, क्योंकि रूल होता है एक्स क्यू प्लस 1/x का मान k की -3k। √3 का क्यों करेंगे तो ये बनेगा 3√3 -3k, k मतलब क्या √3, ये अंतर निकालेंगे कितना आएगा 0 आएगा। अब बताइए इसकी आपसे पूछा था क्या कि x⁻206 प्लस x⁻200 प्लस x⁻90 प्लस x⁻84 प्लस x⁻18 प्लस x⁻12 प्लस x⁻6 प्लस 1, ये पूछा था। तो हम करें क्या कि इसमें इस वाला टर्म में इस पेयर में देखेंगे तो इसमें आप कॉमन निकाल दो कितना x⁻203 तो यहाँ बनेगा x⁻3 और यहाँ बनेगा x⁻3। आप पूछेंगे सर आप यहाँ पर 203 ही कॉमन क्यों निकाले। देखिए मुझे एक्चुअली इस फॉर्म में चेंज करना है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है x की प्लस 1/x2 का। अब देखिए x⁻203 से गुना करेंगे इसमें तो यह बनेगा 206, 203 और 3 206 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ से गुना करूँ तो x⁻203/3 घटेगा तो क्या बनेगा आपका पावर, एक्चुअली डिवाइड में घटता है तो यह बनेगा आपका 200। सिमिलरली इसी प्रकार से अगर मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद समझ रहे होंगे, लेकिन फिर मैं बता देता चाहता हूँ। देखिए x⁻, अब यहाँ पे 84 है, यहाँ पर 90 है, क्या कॉमन निकालेंगे 87, x³ प्लस 1/x³ यह हो जाएगा। उसी प्रकार से x⁻15 कॉमन निकालिए तो यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ आ जाएगा। यहाँ पर x³ कॉमन निकाले तो x³ प्लस 1/x³ यह होगा। अब बताइएगा इसकी आप x³ प्लस 1/x³ का मान क्या लाए 0, तो 0 ये देख पा रहे होंगे कि x³ प्लस 1/x³ का मान क्या हो गया 0, 0 से गुना करो तो 0, यह भी 0, यह भी 0 और यह भी 0, 0 प्लस 0 प्लस 0 मतलब क्या 0। तो इस प्रकार से मैंने पहले बता दिया था कि इसका आंसर 0 आएगा, लेकिन फिर भी अगर लग रहा हो समझने के लिए तो आप ऐसे समझ सकते हैं इसको। चलिए अब अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ गाइस, एक छोटा सा क्वेश्चन। मैं अगर सपोज ये मान के चलूं कि ये a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है और आपसे पूछता है कि a² प्लस b² प्लस c² और a² माइनस bc का मान क्या होगा। a² माइनस bc का मान क्या होगा, देखता हूँ a² माइनस bc। अब गाइस अगर मैं bc को लेके चलता हूँ b प्लस सी तो यह हो जाएगा माइनस है, b प्लस सी का मतलब क्या हो जाएगा माइनस है। अब b प्लस सी का मान अगर माइनस हो जाएगा तो मैं इसको चेंज करता हूँ b² प्लस c² प्लस 2bc इक्वल टू a², हाँ या ना, बिल्कुल। अब गाइस जहाँ जहाँ ये देख रहे होंगे b² प्लस c² तो b² प्लस c² की जगह पर मैं लिख सकता हूँ कि a² माइनस 2bc यह हो जाएगा, बिल्कुल। तो b² प्लस c² यहाँ पर है a² को a² छोड़ दीजिए, ये b² प्लस c² का मान क्या आ गया a² माइनस 2bc और नीचे आपको दिया हुआ है a² माइनस bc ये, तो गाइस a² और a² क्या हो जाएगा 2a² और ये 2bc, या a² माइनस bc हो गया। 2 कॉमन निकाल दीजिए a² माइनस bc बटा में a² माइनस bc, ये और यह कट जाएगा तो आंसर क्या आएगा इसका 2, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं अगला क्वेश्चन उठाता हूँ यहाँ पर, सपोज मेरा क्वेश्चन सपोज मान लो कि यह क्वेश्चन दिया हुआ है x का मान 7 प्लस 4√3 यह दिया हुआ है। आपसे पूछा क्या कि √n प्लस 1/√n का मान क्या होगा। तो गाइस ये सॉरी n है, ये n है, ये रूट में करेंगे तो यह बनेगा 2 प्लस √3 यह आ जाएगा। यह अगर n दिया हुआ है, n का मान यह दिया, √n के रूप में लाना चाहेंगे तो √n का मान यह आ जाएगा। अब बताना गाइस कि अगर √n का मान यह आ जाए तो ये कैसे पुट करेंगे हम लोग। √n का मान अगर 2 प्लस √3 है तो 1/√n का मान 2 माइनस √3 आ जाएगा। क्यों मैं बताता हूँ, वेट कुछ देर। बीच में क्या प्लस, मैंने प्लस कर दिया दोनों को, तो गाइस प्लस करने के बाद क्या कट जाएगा, ये √n प्लस 1/√n और दो क्या बनेगा 4, और ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लेकिन समझिएगा इसको और थोड़ा सा इजी क्या है समझेंगे। देखिए n का मान दिया 7 प्लस
4√3 निकालना क्या है, रूट एन में निकालना है, रूट में निकालना है। रूट में यहाँ लगा दिया, रूट में यहाँ लगा दिया, तो रूट एन का मान जो बनेगा ये छोड़ देंगे इसको। गाइस इसको हम फैक्टराइज कर दे, तोड़ते इसको, तो ये 2 और ये √3, 2 दूनी 4√3 हो जाएगा। अब देखिए ये ए है और ये बी है, 2 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये इसका एक्चुअल रूल होता है। तो आप देखेंगे क्या कि ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर मतलब 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर, और यह रूट एन है। गाइज रूट एन का मान 2 प्लस √3 आएगा, क्यों, रूट हटेगा तो स्क्वायर हट जाएगा, क्यों, क्योंकि अंडरूट का मतलब होता है 1/2 कट जाएगा, तो ये बनेगा 2 प्लस √3। अब देखिए 1/√n निकालने के लिए 1/2 प्लस √3 लिखेंगे, या रूट एन का मतलब हो जाएगा। जब रैशनलाइज करेंगे तो यह बनेगा कि आपका 2 माइनस √3 और 2 माइनस √3 ये आ जाएगा। गाइज 2 माइनस √3 और नीचे बनेगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अर्थात a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, 4 माइनस 3 मतलब 1, और गाइज ये होगा 2 माइनस √3। देखिए सेम चीज मैं यहाँ पर यूज किया था कि रूट एन का मतलब इतना है और 1/√n का मतलब इतना है, दोनों को जोड़ने के लिए बोला था।